हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। साइन एक्स का ई की घातांक साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को आसानी से किया जा सकता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डी बटा डी एक्स साइन एक्स, अर्थात साइन एक्स का अवकलन। तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। उसके बाद दूसरा सूत्र भी आपको याद होना चाहिए, डी बटा डी एक्स ई की घातांक एक्स, और ई की घातांक एक्स होता है ई की घातांक एक्स, अर्थात ई की घातांक एक्स का अवकलन होता है ई की घातांक एक्स। तो यह सूत्र है जिनकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ई की घातांक साइन एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो मैं इसको जेड मान लूंगा, है ना। आवश्यक नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम जेड मान लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा मैंने माना जेड बराबर ई की घातांक साइन एक्स, और अब हम इसका अवकलन करेंगे एक्स के सापेक्ष। तो मैं लिख देता हूं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने पूरी बात यहां पर लिख दी है। जैसे हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ये होगा डी जेड बटा डी एक्स बराबर ये होगा डी बटा डी एक्स और ई की घातांक साइन एक्स होगा। अब ई की घातांक साइन एक्स का अवकलन करने के लिए हमें साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मानना पड़ेगा, अर्थात ई की घातांक साइन एक्स का अवकलन होगा ई की घातांक साइन एक्स, और अब साइन एक्स का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा। तो डी बटा डी एक्स यह फिर से आ जाएगा साइन एक्स। तो बराबर, अब देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा ई की घातांक साइन एक्स और गुणा में आ जाएगा कॉस एक्स। तो यह किसका मान हुआ, यह मान है डी जेड बटा डी एक्स का। इसे हम बनाते हैं समीकरण 1, और हमें जिसका अवकलन करना है उसे अब मैं y के बराबर मान लूंगा। तो मैं इसको साइन एक्स को y के बराबर मान लेता हूं। तो लिख देता हूं इस बात को, माना y बराबर है साइन एक्स, और इसका भी अवकलन करेंगे हम x के सापेक्ष। तो हम इस बात को लिख देते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो ये क्या बनेगा, ये होगा dy बटा डी एक्स, ये होगा d बटा डी एक्स और साइन एक्स, और साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। इसे बना देंगे हम समीकरण 2। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें साइन एक्स का अवकलन ई की घातांक साइन एक्स के सापेक्ष करना है, अर्थात y का अवकलन हमें z के सापेक्ष करना है। यह बात हमारे समझ में आ गई है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब हमें ज्ञात करना है डी वाई बटा डी जेड, अर्थात y का अवकलन z के सापेक्ष। तो इसे हम लिखेंगे डी जेड, बच्चों गलती से डी जेड लिख दिया, डी वाई आएगा यहाँ पर, है ना, डी वाई और बटा डी एक्स लिख सकते हैं इसको, और बटा इसे लिख लेंगे डी जेड और बटे में आ जाएगा डी एक्स। अब हम मान रख लेते हैं इससे संबंधित, डी वाई बटा डी एक्स देखिएगा कितना है, डी वाई बटा डी एक्स हमने ज्ञात किया है कॉस एक्स। तो यहां पर लिखेंगे कॉस एक्स और बटा, ये बराबर का चिन्ह है बच्चों, है ना, ये बराबर का चिन्ह है। अगर सही नहीं लग रहा है तो इस बराबर के चिन्ह को हम दोबारा बना देते हैं, जिससे कि समझना बिल्कुल आसान हो आपके लिए। ये बराबर, अब समीकरण नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर डी जेड बटा डी एक्स का मान क्या है, ई की घातांक साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, ये होगा ई की घातांक साइन एक्स और गुणा में क्या है कॉस एक्स। तो आप इस बात को कह सकते हो कि यहां से कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स काटा जा सकता है। तो अब हमारा ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी वाई बटा डी जेड के, और ये हो जाएगा 1 बटा ई की घातांक
साइन x, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।